नमस्कार। आज भारतीय वायुसेना दिवस। किसी भी देश को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा, और ये सुरक्षा उसे प्रदान करते हैं उस देश के सशस्त्र बल सेनाएं। और ऐसे ही भारत में सुरक्षा की कमान संभाल रही 3 सेनाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। पर आज हम बात करेंगे आसमान से सुरक्षा की कमान संभाल रही भारतीय वायुसेना की। अपने मजबूत आत्मबल, हवाओं को चीरती रफ्तार और बुलंद आसमानी इरादे ने भारतीय वायुसेना को विश्व की प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया है। आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में हम दिखाएंगे वायुसेना का ऐतिहासिक सफर, उसका अदम्य साहस और देश के सभी लोगों को गौरवान्वित कर देने वाली कहानी, और जानेंगे कि अगर भारतीय वायुसेना से आपको जुड़ना है तो कैसे तैयार रखना है अपने आप को। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। आजादी से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के पश्चात इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों और चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जिनमें ऑपरेशन विजय गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन एक्स व ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। भारतीय वायुसेना में हाल ही के वर्षों में युद्ध क्षमताओं में प्रगति की है और आधुनिक मशीन, विमान व हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए हैं, जिनमें चिनूक CH-N-47, राफेल, अपाची AH-N-64 शामिल है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये भारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। ऐसी कर्तव्यनिष्ठ इंडियन एयरफोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं आप, तो कैसे रखना है अपने आप को तैयार, आइए जानते हैं नीव डिफेंस एकेडमी की डायरेक्टर प्रियंका खंडेलवाल से। प्रियंका जी, वेलकम टू UCN। और आज हम एयरफोर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, और आपका जो एकेडमी है दैट्स आल्सो डिफेंस एकेडमी, जहां हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करते हैं पूरा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग स्पेशली एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में अगर आप बता सकें। ये जो एग्जाम है, ये जो सर्विस है, इसमें बेसिकली कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड ऐसे 2 लेवल्स होते हैं। तो जो कमीशन्ड मतलब लेवल होता है, रैंक होता है, दैट इज ऑफिसर लेवल, और जो नॉन कमीशन्ड होता है दैट इज बिलो ऑफिसर लेवल। तो यूजुअली किसी भी बच्चे को अगर एयरफोर्स में जाना है तो देर आर बेसिकली 4 to 5 वेज जिससे आप एयरफोर्स में एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले तो होता है क्लास 12th बेस्ड। अगर आप क्लास 12th पास्ड है तो आप NDA एग्जाम दे सकते हैं, जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़कवासला पूना में है। और ये एग्जाम देने के लिए आपने साइंस स्ट्रीम में स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा लेवल होता है CDS एंड FCAT। ये दोनों वो एग्जाम्स होती है जो आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, और आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे के अगेन एयरफोर्स में एंट्री ले सकते हैं। चौथी जो एंट्री है वो होती है NCC के थ्रू। NCC जो स्कूल विंग्स में भी होता है, जो आप आफ्टर स्कूल कॉलेज के लेवल पर भी कर सकते हैं। तो NCC में 3 लेवल्स होते हैं, मतलब 3 सर्टिफिकेशंस होते हैं, A, B एंड C।
तो इसका जो फाइनल एंड द द मोस्ट आई विल से द हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट जो होता है सी सर्टिफिकेट, अगर आपने वो किया है तो आप एंट्रेंस एग्जाम से पूरे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की ही जरूरत नहीं है। उसके बाद एक जो पांचवा तरीका है वो होता है मीटरोलॉजिकल एग्जाम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप वेदर फोरकास्टिंग और एटमॉस्फेयर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी लेवल पर भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो नॉन कमीशन्ड होते हैं वो बिलो ऑफिसर लेवल होते हैं, तो उसमें एक्स एंड वाई नाम की एक एग्जाम होती है जो अगेन आप 12th बेस्ड दे सकते हैं। इसमें एक टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल भी है। तो ऑफकोर्स टेक्निकल एग्जाम जो है जिसको हम एक्स बोलते हैं, उसके अंदर आपको ऑफकोर्स अगेन मैथ्स एंड साइंस फिजिक्स चाहिए, बट नॉन टेक्निकल के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बैकग्राउंड से हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंसेस आप दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉन टेक्निकल। जैसे आपने मेंशन किया है एनसीसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, तो एनसीसी में आपका एयर विंग होना ज़रूरी है उसमें? एनसीसी में एयर विंग होना ज़रूरी है, यस। गर्ल्स स्कूल में होता है जनरली, उनके पास एनसीसी ना होते हुए स्काउट होता है, तो ऐसे केसेस में लड़कियों के लिए कोई ऑप्शन होता है इंडिया केस में? लड़कियों के लिए तो अभी बहुत गुड न्यूज़ है जो हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो जस्ट रिसेंटली ये पास किया गया है कि एनडीए में भी लड़कियां अलाउड है। तो दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन जो लॉन्ग अवेटेड, आई मीन सिंस एजेस हम रुके थे। तो अभी लड़कियां तो 12 स्टैंडर्ड से ही एनडीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं और एनडीए के थ्रू ऑफ कोर्स एयरफोर्स में एंट्री ले सकती है। अब मैं जानना चाहूंगी आपकी अकेडमी जो नीव अकेडमी है, वहां पर आप बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करते हैं? सो नीव डिफेंस अकेडमी ये रन करते हुए अभी हमें इट्स बीन मोर देन अ डेकेड, एंड हम यहाँ पर सारे डिफेंस के कोर्सेज को केटर करते हैं, ना कि सिर्फ एयरफोर्स के लिए। सो बेसिकली हम यहाँ पे स्कूल लेवल से शुरू करते हैं। जैसे स्कूल लेवल पर कई एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। अपने कंट्री की कुछ टॉप मोस्ट मिलिट्री स्कूल्स है, जैसे कि RIMC, जैसे RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं। तो स्कूल लेवल पर ही आप एक मिलिट्री पैटर्न में ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये सारे ही स्कूल्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। तो कुछ क्लास 6 बेस्ड होती है, कुछ क्लास 7th बेस्ड होती है, आपको 8th में एडमिशन मिलता है, कुछ क्लास 9th में होती है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स की जो कोचिंग है, जो प्रिपरेशन होता है, इसके लिए हम असिस्ट करते हैं बच्चों को एट स्कूल लेवल, ये सारी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। एंड इफ यू क्रैक दिस एग्जाम, आप इसी लेवल पर एट योर स्टूडेंट लाइफ, ये जो आपका लेवल होता है, इसी में आप अपना डिफेंस ड्रीम शुरू कर देंगे। एंड आई थिंक एज देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, एन अर्ली बर्ड कैचेस द बेस्ट वर्म। तो आप जितना जल्दी एंटर हो जाएंगे उतना ईजी रहेगा आपको ये ड्रीम अटेन करने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें ज्वाइन तो करना है पर कैसे जाना है ये पता नहीं है। तो जाते जाते आज एयरफोर्स डे है, आप ऐसे बच्चों के लिए कोई अगर एक मैसेज अगर दे सके? हम सब उड़ना चाहते हैं, और अगर उड़ने के लिए हमारे पास सही विंग्स या सही पर रहें तो ऑफ कोर्स वील टेक द हाईएस्ट फ्लाइट। एंड आई थिंक एयरफोर्स इज़ अ वंडरफुल करियर जहाँ पर आपको सब चीज़ें हैं जो आपको एडवेंचर के साथ देशभक्ति का जो उसके अंदर एक क्राइटेरिया आता है। सो इट्स ग्लैमरस, जो एक यंग जनरेशन ढूंढती है। इट्स गॉट ग्लैमर, इट्स गॉट एडवेंचर, इट्स गॉट एवरीथिंग। तो ये एक पूरा पैकेज है जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर ड्रीम्स, एंड देन यूनिफॉर्म टू टॉप इट ऑल। तो यूनिफॉर्म सर्विसेज का क्रेज एक हमेशा ही रहता है। सो आई विल जस्ट से, जस्ट गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स एंड ऑप्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। अपनी अदम्य साहस से देश को गौरवान्वित करती वायुसेना के हर जवान को यूसीएन परिवार का सलाम।